हेलो डियर फ्रेंड, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये ट्रीटमेंट सीरीज का ये हमारा अगला वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे रिंग वार्म। रिंग वार्म क्या होता है? रिंग वार्म को हम आम भाषा में दाद के नाम से भी जानते हैं। रिंग वार्म हमारे स्किन पे होने वाला एक फंगस इन्फेक्शन है जो हमारे बॉडी के कभी कभी जेनाइटल एरिया में और कभी कभी हमारे बालों के एरिया में या तो हमारे फेस पे भी कभी कभी हो जाता है, हाथ पे, ये कहीं पे भी हो सकता है। और अधिकतर उस जगह पे होता है जहाँ पे हमारे पसीने ज़्यादा होते हैं। और कभी कभी यह फैलने का इसका कारण क्या है? पसीने के ज़्यादा होना और टाइट कपड़ों को पहनना और साथ ही साथ गीले कपड़ों को पहनना। अगर आप गीले कपड़े पहनते हैं तो उसमें फंगस इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हम फंगस इन्फेक्शन से पीड़ित हो जाते हैं। और जब फंगस इन्फेक्शन हमारा हो जाता है, ये एक रिंग के साइज का होता है। रिंग वार्म को पहचानने के लिए, दाद को पहचानने के लिए हम पहचान सकते हैं ये जिस एरिया में होगा एक रिंग के आकार का होगा, एक गोल आकार का होगा। और कभी कभी इसमें फ्लूइड भी भरे होते हैं, पस टाइप भी भरे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खुजली भी होता है। हमको खुजली भी नहीं करना बिल्कुल। अगर खुजली आप करते हैं तो उसके अंडे जो स्पोर्स हैं, उसके जो पस हैं, हमारे नाखून में, हाथों में चिपक जाते हैं और हम जिस एरिया को टच करते हैं उस एरिया में भी फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें हमको क्या यूज करना है? जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, जो कि एक आसान तरीके से ठीक हो सकता था, लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं, जैसे ही किसी को दाद होता है तो हम लोग मेडिकल स्टोर से जाते हैं, कोई भी एक क्रीम उठा के लाते हैं जिसमें स्टेरॉयड मिला होता है। तो स्टेरॉयड क्या करता है? स्टेरॉयड को हम लगाते हैं अपने दाद पे। दाद तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन वह हमारे दाद को पूर्णतः ठीक नहीं करता है, वो उस दाद को दबा देता है। और फिर क्या होता है, 10-15 दिन बाद फिर आपको पुनः वापस हो जाता है। तो आप लोग उसको लेके परेशान होते हैं, हफ्तों हफ्तों, महीने महीने आपका दाद जाने का नाम ही नहीं लेता है। तो इसका क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट है? हमको जो ये मेडिकल से कोई भी क्रीम उठा के लाते हैं तो ये एकदम बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका इनिशियल दाद है, शुरुआती दाद है, तो आप उसको एक क्रीम, केवल एंटी फंगल क्रीम यूज करके आप ठीक कर सकते हैं। एंटी फंगल क्रीम में कोई आप कीटोकोनाजोल का क्रीम ले सकते हैं, या तो क्लोट्रीमाजोल का क्रीम ले सकते हैं, या तो लूलिकोनाजोल का एक क्रीम ले सकते हैं जो एकदम प्लेन एंटी फंगल हो, उसमें कोई स्टेरॉयड ना मिला हो। और अगर खुजली हो रही है तो आप उसमें कोई भी एंटी एलर्जिकल दवा एक ले सकते हैं। या तो आप सिट्रजिन ले सकते हैं, या तो लियोसिट्रजिन ले सकते हैं, या तो फिनाइल इफ्रीन ले सकते हैं। इसमें से आप कोई भी एक एंटी एलर्जिकल ड्रग ले सकते हैं। ये तो नॉर्मल ट्रीटमेंट हमारा हो गया। लेकिन एक अगर हो गया है आपको दाद, ऑलरेडी हो गया है और आप बहुत परेशान हैं और वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, आप बहुत दवा खा चुके हैं, इट्राकोनाजोल खा चुके हैं, फ्लूकोनाजोल खा चुके हैं, कीटोकोनाजोल खा चुके हैं, और वह ठीक होता है फिर बार बार हो जाता है। तो इसका एक क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट है, एक सिस्टमेटिक क्या ट्रीटमेंट है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमको जो इट्राकोनाजोल 200 mg हम लोग एक टाइम खाते हैं उसको हमको चेंज करना है। हमको खाना है कैप्सूल इट्राकोनाजोल 100 mg, वो भी सुबह शाम 3 मंथ तक। हालांकि आपको इफेक्ट तो बहुत पहले ही मिल जाएगा, ठीक होगा 10 दिन, 5 दिन, 3 दिन में ही इफेक्ट मिल जाएगा, लेकिन पूर्णतया ठीक करना है आपको 3 मंथ तक खाना है, कम से कम 1 मंथ तो खाना ही खाना है। आपको क्या करना है, कैप्सूल इट्राकोनाजोल 100 mg सुबह शाम खाना है। दूसरा हमको लेना है टेबलेट टर्बिना फोर्स, जिसका कंपोजिशन है टर्बिनाफाइन, 250 mg लेना है। ओडी लेना है, रात के समय सोते समय एक टाइम उसको हमको खाना है, एक टाइम उसको रात को सोते समय खाना है। वो भी हमको 3 मंथ तक खाना है। इसके बाद इसमें खुजली भी बहुत ज़्यादा होती है, तो खुजली को ठीक करने के लिए आप एक टेबलेट और लेंगे, सिट्रजिन, लियोसिट्रजिन या फिनाइलिफ्रीन। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी एक टेबलेट एंटी एलर्जिकल ले लेंगे, उसको भी सुबह शाम हमको खाना है ताकि हमको खुजली ना हो। और लास्ट में एक क्रीम यूज करना है, प्लेन कोई भी आप ले सकते हैं, चाहे वो कीटोकोनाजोल का क्रीम आप यूज कर सकते हैं, या तो कोई
टर्बिना फोर्स का क्रीम भी आप यूज कर सकते हैं, या तो आप एक आता है लूलिकोनाजोल का क्रीम आप यूज कर सकते हैं। कोई एक चॉइस आप कर लेंगे, उसमें कोई क्रीम जो आसानी से आपको मिल जाए उसको सुबह शाम लगाना है। लेकिन ये शुरुआती दौर का फंगस इन्फेक्शन है, लेकिन अगर आप यूज कर चुके हैं स्टेरॉयड, ऑलरेडी बहुत सारे स्टेरॉयड यूज कर चुके हैं, तो हमको स्टेरॉयड भी देना पड़ेगा, मजबूरी हमारा है। इसमें हमको क्या करना है, स्टेरॉयड जो देना है वो भी शॉर्ट टर्म के लिए देना है, 10 से 5 दिन के लिए बस। हमको एक टेबलेट यूज करना है वायासोलोन 5 mg 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। या तो वायासोलोन की जगह आप उमना कार्टिल भी यूज कर सकते हैं, एक नाम से आता है टेबलेट उमना कार्टिल 5 mg सुबह दोपहर शाम। ये हमको 10 दिन से ज़्यादा यूज नहीं करना है, इसको शुरुआती दौर में आप यूज कर सकते हैं। और ये हमारा केवल 4-5 दवा हो गए। एक हो गया क्रीम हमारा हो गया, एक कैप्सूल इट्राकोनाजोल 100 mg सुबह शाम 3 मंथ तक, और एक टर्बिना फोर्स 250 mg एक टाइम रात में सोते समय। इसके बाद हमारा हो गया एक एलर्जी का दवा जो खुजली करता है, एंटी एलर्जिकल में सिट्रिजिन, लियोसिट्रिजिन कोई आप ले सकते हैं। इसके बाद हमारा एक आ गया क्रीम, जो लूलिकोनाजोल हो या कीटोकोनाजोल हो, कोई आप एक स्टेरॉयडल क्रीम। और एक लास्ट हमारा उमना कार्टिल 5 mg 3 टाइम सुबह दोपहर शाम। इसके बाद सबसे बड़ी बात एक और है कि कभी कभी हमारा पेट में वार्म इन्फेक्शन हो जाता है, इसकी वजह से भी हमारे दांत ठीक नहीं होते हैं। तो एक और आपको टेबलेट यूज करना है बैंडी प्लस में क्या है कंपोजिशन, अल्बेंडाजोल आयोरमेस्टिन। ये आपके वार्म इन्फेक्शन को किल करने का काम करेगा, जिसको एक लेना है रोज 3 दिन तक लेना है, एक रोज लेना है 3 दिन तक केवल लेना है। इसको आप खा लेंगे तो हमारे बॉडी का जो वार्म इन्फेक्शन है वो किल हो जाएगा और दांत को ठीक होने में बहुत मदद मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो है, क्या इंस्ट्रक्शन हमारा है, क्या हमको फॉलो करना है, ये तो हमारा दवा हो गया सारा, इससे हम ठीक हो सकते हैं, पूर्णतया ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो हमको एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, वो इंस्ट्रक्शन क्या है, जो ये वार्म इन्फेक्शन जो हमारा फंगस वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो उसके स्पोर्स हैं, जो उसके अंडे हैं, वो जल्दी नहीं मरते हैं। चाहे उसको आप कपड़े, जो अंडे हैं जो हम अपना कपड़ा पहनते हैं, वो अंडे उसमें चिपक जाते हैं और खुजली करते हैं, तो हमारे नाखूनों में भी वो अंडे चले जाते हैं और जहां जहां टच करते हैं वहां वहां फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक तो हो जाएगा, लेकिन जो उसके स्पोर्स हैं वो हमारे कहीं ना कहीं कपड़ों में रहते हैं। ठीक होने के बाद दोबारा अगर हम उस कपड़े को पहनेंगे तो वो अंडे 15 दिन बाद एक्टिव होकर फिर से फंगस इन्फेक्शन काज करेंगे। इसमें हमको करना क्या है, जैसे ही हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है, पूर्णतया ठीक होता है, तो हम जितने अंडर गारमेंट पहनते हैं, जितने कपड़े रेगुलर यूज कर रहे हैं, उसको क्या करना है, जला देना हमको। ये थोड़ा डिफिकल्ट है जलाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पूरे कपड़े होंगे, 2000-3000 के होंगे, आप उसको जला देंगे। क्योंकि अगर नहीं जलाएंगे तो आप 10,000 की दवा कर डालेंगे और बार बार आप फंगस इन्फेक्शन से परेशान रहेंगे और ठीक नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, उस कपड़े को जला देना है और मार्केट से नए कपड़े को लेके आना है और उसको पहनना है। और सबसे बड़ी बात, जब तक आप ट्रीटमेंट करेंगे, आपको खाने में तो बहुत ज़्यादा कुछ परहेज नहीं करना है, लेकिन जो मसाला वाली चीज़ें हैं जो आपके पेट को खराब कर सकती हैं, मसाला वाली चीज़ें, तैली चीज़ें, तेल वाली चीज़ें, इनको आपको नहीं खाना है। क्योंकि पेट सफा हर रोग दफा। आपको अपने फंगस को ना ठीक होने का कारण एक और भी हो सकता है कि हमारे पेट को ना साफ होना, इसलिए हमारे पेट को साफ रखना है। ये बस इतने प्रोसीजर को करके आप फंगस को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगले वीडियो में किस डिजीज के बारे में चाहते हैं, किस बीमारी के बारे में ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उस डिजीज का नाम लिख के भेज देंगे। उस पर मैं प्रॉपर स्टडी करके प्रॉपर तरीके से एक ऑथेंटिकल वीडियो और ऑथेंटिकल ट्रीटमेंट को बनाऊंगा। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मोरल बना रहे और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे ऑथेंटिकल जानकारी दे सकूं। थैंक यू। आप लोग हमारा वीडियो यहाँ तक देखे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।